किसी को कुछ पता नहीं है करना क्या है। पीटीआई का पहला ऐसा एहतजाज है कि जो हकीकत में जिसकी कोई कल सीधी नहीं है और एक हुक्म आ गया अडयाला से कि फाइनल कॉल है और सबने पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 24 नवंबर की फाइनल कॉल और अ, हालत ये है, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि दिन गुजर गया है, अब रात शुरू हो चुकी है। इस वक्त तक तहरीके इंसाफ के जो पंजाब भर से या मुल्क भर से या खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले हैं जिन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था, या जो रावलपिंडी इस्लामाबाद या करीबी जो इलाके हैं वहां से डी चौक मंजिल थी, कोई बड़ा चैलेंज अभी तक हुकूमत वक्त को नहीं मिला। जो तैयारियां तो बहुत भरपूर हैं और इस वक्त भी डी चौक मुकम्मल तौर पे वहाँ पे कंटेनर्स हैं, फोर्स मौजूद है। इस्लामाबाद के तमाम जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ कंटेनर्स हैं, फोर्स मौजूद है। रावलपिंडी में इसी तरह जो मोटरवेज जहाँ जहाँ से भी इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जा सकता है और जो इतलात थी कि यहाँ से कुछ कारकुन आएंगे, काफिले आएंगे, उनको कैसे रोकना है, वहाँ भी इंतजामात हैं। बहुत ही कम, ऐसे हल्की फुल्की मौसीकी, बहुत ही कम इस वक्त तक कोई झड़पें या कोई आमना सामना पुलिस का। हाँ, जो जिन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियां हैं वो हमें बड़ी तादाद में नजर आ रही हैं और पंजाब इसमें सबकत लेके जा रहा है। इस वक्त तक पंजाब के हर शहर से इतलात हैं गिरफ्तारियों की। उनमें जो लीडरशिप मेन है, खास तौर पे टिकट होल्डर्स हों, एमएनएज हों, एमपीएज हों, ओहदेदारान जो हैं तहरीके इंसाफ के वो हों, या नामी ग्रामी जो लीडर हैं, जितने नाम ले लें, आपको अभी तक कहीं कोई नाम सड़कों पे नजर नहीं आ रहा अपने कारकुनों के साथ इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हुए। और जो पेशावर की सूरत हाल है, वहां से सवाबी को इन्होंने चुना है तहरीके इंसाफ की लीडरशिप ने। अली अमीन गंडापुर वहां पे एक काफिले के साथ है और एक जो हम पहले बातें करते आए थे कि बुशरा बीबी चूंकि पेशावर में है तो वो लीड कर सकती हैं और वो लीड करेंगी, निकलेंगी, वो सूरत हाल हुई दरपेश। लेकिन वहां हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरनामा है वो भी नजर आया कि अली अमीन गंडापुर अलग हैसियत में नजर आ रहे हैं और बुशरा बीबी अलहदा जो हैं वो भी काफिले में साथ हैं। अब सवाबी में यहाँ पे इनके पड़ाव का है कि रात यहाँ गुजारेंगे और ये हिकमत अमली भी कुछ हमारे सामने आई है कि पीटीआई की जो ये क्यादत है इसने थोड़ा मुख्तलिफ तरीकाकार इख्तियार किया है। भरपूर और फौरी अटैक इस्लामाबाद पे ये नहीं करने जा रहे। इनकी कोशिश है कि जो माहौल है ये गर्म रखा जाए, अपने अपने इलाकों में सेफ जोन्स वहां पे ये रहें और वहीं से ये दूर दूर से बढ़के मारते रहें और सोशल मीडिया के जरिए माहौल को गरमाते रहें। जो इस्लामाबाद में जाहिर सी बात है, जब आप अपने केपीके में हल्को अपने हो उसमें इलाके में होंगे, मुख्तलिफ शहरों में टोलियों की सूरत में होंगे, आप इस्लामाबाद अभी नहीं पहुंचे होंगे, तो वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमतों को, कानून नाफज करने वाले इदारों को इंतजाम तो रखने पड़ेंगे। कंटेनर्स भी लगे रहेंगे और शहर जो एक तरह से बंद हैं और जो रोजमर्रा के जो मामूलात हैं वो मुतासर हैं, वो सूरत हाल रहेगी। तो ये एक हिकमत अमली जो पीटीआई की तरफ से नजर आ रही है। चूंकि 24 नवंबर को पहुंचना था इस्लामाबाद में, ये तो वो नहीं पहुंच सके, बल्कि इसकी तो एफर्ट ही नहीं वो शुरू कर सके, कोई बड़ी कोशिश ही हमें नजर नहीं आई। तो अब अगले मरहले में जो ये हिकमत अमली है ये ज़रूर वफाकी हुकूमत को कुछ परेशान कर सकती है। उनका जो सब्र का इम्तिहान है उसको उसका ये टेस्ट केस होगा। ज़ाहिर सी बात है, जो पुलिस फोर्स है, रेंजर्स है, एफसी है, कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, एजेंसियां हैं, सबके जो अहलकार हैं उनको एक जब तवील अरसे के लिए, तवील अरसे से मुराद ये है कि कई दिनों के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, तो ये भी एक मरहला होगा, देखना होगा। लेकिन दूसरी जानिब चूंकि पीटीआई को वो ना सपोर्ट है, ना उनमें कोई तंजीम नजर आ रही है, ना उनकी लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान कोई रब्त है, किसी को कुछ पता नहीं है करना क्या है। ये पीटीआई का पहला ऐसा एहतजाज है कि जो हकीकत में जिसकी कोई कल सीधी नहीं है, सिर्फ एक आ गई कि इतला और एक हुक्म आ गया अडयाला से कि फाइनल कॉल है और सबने पहुंचना है और बड़ी तैयारियां हैं। पैसे जिनके पास हैं, जिन्होंने लगाने हैं, वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कारकुनों के लिए क्या इंतजामात मौजूद हैं। सर्दी सख्त इस्लामाबाद में, कल भी रात बारिश हुई थी, मौसम में ज्यादा खुनकी है और हवाएं भी अब ठंडी अगर चलती हैं
तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पीटीआई के जो कारकुन भी यहां पहुंचने में कामयाब होगा। एक तो शेलिंग होगी, पुलिस के साथ टकराव होगा, गिरफ्तारियां होंगी, ये तो है। काम शुरू है, मतलब अब तक कुछ 100 से लगभग जो गिरफ्तारियों की इतलात मौसूल भी हुई हैं। जो लीडरान की फरमाइशी गिरफ्तारियां हैं वो अलग से हैं। तो अब जो वीडियोस और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे है, वो वाला जो सेगमेंट है, उसमें पीटीआई अभी किसी हद तक आगे कामयाब जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग तो पहले से तैयार बैठे थे और पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए हैं। जैसे ये पहले फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के ज़रिए एक बयानिया बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, अभी भी ऐसे हो रहा है। पुरानी वीडियोस फेक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जोड़ के कहीं की जो वीडियो है उसको कहीं से मिला के उसको भी इस्तेमाल करके खेलना शुरू हो चुके हैं। इसमें फिर इश्तियाल दिलाने वाला फेज़ भी आ सकता है कि इसमें, और बिल्कुल इसकी तैयारी है कि ऐसी वीडियोस भी ये तैयार करके इन्होंने रखी हुई हैं कि जिसको जब ये थोड़ा मुनज़्ज़म होंगे, इनके लोग कुछ इस्लामाबाद के करीब पहुंचने में अगले 10-12 घंटों में, या बल्कि मेरा तो ये गुमान है कि ये 25 नवंबर की शाम तक जाके कोई सूरत हाल डेवलप होगी। और इसी को देखते हुए, इसी का अंदाजा करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वफाकी हुकूमत के जो तमाम अदारे हैं उनके पास भी ये खबरें हैं, तो उन्हें भी पता चल गया कि हिकमत अमली क्या है। तो उन्होंने इस्लामाबाद में कल जो सुबह, यानी कि अभी तो रात हो चुकी है, जो सुबह छुट्टी दे दी है, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। और इसका मतलब ये है कि हुकूमत की भी तैयारियां साथ-साथ हालात के मुताबिक तब्दील हो रही हैं। अच्छा, एक यहाँ पे और भी उड़ती-उड़ती खबर सुनी है। मुझे पीटीआई में कुछ दोस्त हैं करीबी, उनका वहाँ ताल्लुक है। उन्होंने ये बताया है कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, ये कॉम्प्रोमाइज़्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। और पीटीआई की इस कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप ने फिर यकतरफा तौर पे हुकूमत से कहा कि बेलारूस के जो सदर का पाकिस्तान का दौरा है, तो उस वक्त तक हम एक फ्रेंडली फाइनल कॉल रखेंगे और आपको तंग नहीं करेंगे। आप मेहमान हैं, उनको भुगताएं। ये हमारा एक गुडविल जेस्चर है ताकि हमें जवाब में फिर थोड़ा कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। तो ये जो एक गुडविल जेस्चर है, ये कॉम्प्रोमाइज जो पीटीआई की क़यादत है उसकी जानिब से दिया गया है। और अगर हम इसको मिलाकर देखें कि अभी तक इस्लामाबाद में रेड जोन में जिन सड़कों से बेलारूस के सदर ने गुजरना है, वहां रास्ते भी खुले हैं। मैं खुद आज इस्लामाबाद बनीगाला से फैजाबाद I8 जो अब G8 F7, ये मुख्तलिफ इलाके इस्लामाबाद के ये घूमा हूँ। और मैंने जहां भी जाना चाहा है, मुझे वहां पे कोई बड़ी रुकावट का सामना करना नहीं पड़ा। मरकजी जो शाहराहें हैं वहां पे तो कंटेनर्स मौजूद हैं, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अंदरूनी आप तौर पे अगर कहीं मूव करना चाहते हैं तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि आप अपने काम पे ना जा सके। हमारे जितने कोलीग्स हैं जो जॉब्स पे हैं, जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो भी अपनी अपनी अपने अपने घरों से अपने अपने दफातर में भी पहुंचे, अपनी ड्यूटियों पे भी पहुंच रहे हैं। हाँ, मुश्किलात जरूर हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए मसाइल हैं। दूसरे शहरों से इस्लामाबाद आने वालों के लिए मसाइल हैं। जिनके इवेंट्स हैं, इन दिनों में शादियां हैं, कोई और उनकी मसरूफियात हैं, कहीं अगर कोई तालीमी इदारों में एग्जाम्स होने हैं, वो मुतासर हैं। बिल्कुल, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कोई चीज़ मुतासर नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। इशू है, बहुत बड़ा है। लेकिन बहरहाल जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो इस दफ़ा इन्होंने जो एक आप कह लें कि हिकमत अमली और मनसूबाबंदी बनाई है पुलिस ने ख़ास तौर पे, वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें शहरियों को का मैक्सिमम जो रिलीफ दिया जा सकता है, उसको वो फ़राहम करने के लिए जो रास्तों की बंदिश में उसको सामने रखा गया है। तो बहरहाल जी, आखिर में मैं आपको फिर एक हिंट दे दूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सारा जोर तो वहां है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि उनके पास जितनी इतलात हैं, पंजाब तो ठुस हो चुका है। पंजाब से सिवाय फरमाइशी प्रोग्राम के कुछ भी नहीं है। वरना तो हमेशा पंजाब निकलता था तो परेशानी होती थी। खैबर पख्तूनख्वा तो सबको पता है, चूंकि वहां हुकूमत ही पीटीआई की है, तो वहां से अगर यहाँ के लिए काफिले ना निकल सके फिर तो बिल्कुल ही वो फारग हो जाते हैं। तो
केपीके से तो आने ही आने हैं, सरकारी वसाइल उनके पास हैं, वहां कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहां तक तो वो पहुंच जाते हैं, उनको इश्यू नहीं। इसीलिए उन्होंने स्वाबी का चुनाव किया कि वहां पे जरा कोई 10-15-20 हज़ार इकट्ठे करते हैं, तो फिर उसके बाद वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जाहिर बात है शेलिंग वेलिंग होगी, तो पुलिस का जो घेरा है, ये कंटेनर्स है, उनको हटा के वो आने में कामयाब हो जाएंगे। 25 अक्टूबर भी उनके सामने है। अब 25 अक्टूबर को क्या हुआ था वो एक अलग सवाल है तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप। तो बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर, क्या इनकी ये नूरा कुश्ती है? दोनों मिलके एक ही पिच पे खेल रहे हैं या वाकई कोई इक़्तिदार की लड़ाई है? मेरे जो ज़हन में तो एक बात आती है, बुशरा बीबी ने जिस तरीके से पेशावर को बेस कैंप बनाया हुआ है और सारी सरगर्मियां पेशावर में हैं, वज़ीर आला हाउस में उनका क़याम है, तो अली अमीन गंडापुर से अगर उनका कोई इख्तिलाफ की खबर आती है, तो ये नूरा कुश्ती है। इसमें बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि कोई इनके अंदर कोई हकीकी लड़ाई है क़यादत की और किसने क़यादत करनी है, किसने नहीं करनी। ये दोनों अपने इस जो लड़ाई का इख्तिलाफ का अपने कारकुनों को चकमा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इससे भी बढ़ के ये अडयाला में इमरान खान को भी चकमा दे सकते हैं। कुछ बाद नहीं है, क्योंकि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए यहाँ कौन क्या कर रहा है, पीटीआई में इस वक़्त कहानी ही ज़ाती फ़ायदे की चल रही है। तो बहरहाल इमरान खान ने इस दफ़ा जो गेम खेली, उसने अपनी जो मरकज़ी लीडरशिप है उसको उसने उस तरह इख्तियार नहीं दिया। सब इस वक़्त फ़ारिग हैं, बल्कि अपने आप को साबित करने के लिए वो लगे हुए हैं कि हम बड़े मुख़लिस हैं और हम फ्रेंडली नहीं हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हैं। उसके लिए फुटेजेस भी भेज रहे हैं, फरमाइशी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, कुछ आपको शेलिंग खाते भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि भई उन्होंने अपनी सियासत बचानी है, अपने टिकट्स बचाने हैं, अपने हलके बचाने हैं, वरना इमरान खान, बुशरा बीबी उनके हाथ में जब ये मामला आ जाएगा, वो तो फिर तुम भी निकलो पार्टी से, तुम भी निकलो पार्टी से, तो वो सबको इस वक़्त बड़ी परेशानी की सूरत-ए-हाल है। इसीलिए थोड़ी बहुत वो एक कोशिश आपको नज़र आएगी करते हुए उनकी, और ये एहतजाज का जो सिलसिला है, अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये आगे जाता आपको नज़र आएगा। हम इस पे नज़र रखे हुए हैं। डी चौक में वीलॉग के बाद फिर विज़िट करूँगा, जाके देखूँगा इस्लामाबाद में भी घूम के कि वहाँ क्या सूरत-ए-हाल है, उससे आपको अपडेट हम करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।